चलो एक क्लास तो लेने आने के बच्चे एक्स्ट्रा क्या लेंगे? चलो एक्स्ट्रा क्लास से टाइम भी तो नहीं है। देखो यहाँ से अपनी 5 बजे मान लो 4:30 बजे तुम्हारी क्लास शुरू हुई, उसके बाद में इतनी रात हो जाती है, क्या ये एक्स्ट्रा क्लास होता है? लास्ट टाइम पर हम लोग मैग्नेटिज्म की बात कर रहे थे, करंट डेंसिटी की बात करी थी, साइक्लोट्रॉन की बात करी थी, इसकी बात नहीं करी थी ना? नहीं, इसकी बात नहीं। अच्छा डबल हो गया, चलो इसकी बात करते हैं। अब देखो दो चीजें फिजिक्स में, दो चीजें। पहली चीज ये, ध्यान दो बच्चों, पहली चीज ये जो तुम सबको पता है कि यदि कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसमें कोई चार्ज रख दिया जाए, तो उस पर चार्ज रख दिया जाए तो उस पर फोर्स QE लगेगा। पहली चीज, कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड में यदि कोई चार्ज रख दिया जाए तो उस पर फोर्स QE लगेगा, ये पता है। दूसरी चीज, यदि किसी मैग्नेटिक फील्ड में कोई चार्ज एंट्री मारे B वेलोसिटी से, तो उसका जो फोर्स का फार्मूला होता है QB क्रॉस B होता है, B क्रॉस ये होता है, ठीक है। अच्छा, अगर हम इसको लें तो ये हो जाएगा BB साइन, तो एंगल 0 तो फोर्स 0, एंगल 180 फोर्स 0, एंगल 90 तो सबसे ज्यादा फोर्स लगता था, जो मेरा लगता था QB। अब हम लोग अगली बात करते हैं। देखो अगली ये साइक्लोट्रॉन पढ़ाया था, उसकी रेडियस पढ़ाई थी, ठीक है। और मैंने कहा था हेलिकल पाथ कर रहा है, उसके लिए भी रेडियस का फार्मूला था। क्या था रेडियस फार्मूला? mb r बराबर mb बटे qb, और हेलिकल पाथ में था mb cos थीटा, ठीक है। mb sin थीटा, सॉरी sin थीटा, cos थीटा पीछे में आ जाता था, पीछे, ठीक है, पिच का फार्मूला होता था, ठीक है। अब देखो अगले हम बात करते हैं सर। अगले ये है कि अगर हम लोग ये कहें आपसे कि फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन ए मैग्नेटिक फील्ड, किसी मैग्नेटिक फील्ड में मेरे पास में एक कंडक्टर है, और उस कंडक्टर का, जो भी मेरे पास में एक कंडक्टर है, उस कंडक्टर में कुछ ना कुछ करंट फ्लो हो रहा है, ये ध्यान रखना, करंट फ्लो हो रहा है। अगर किसी भी कंडक्टर में करंट फ्लो हो रहा है और वो किसके अंदर है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है, तो उस पर एक फोर्स लग जाता है जिसे हम बोलते हैं IL क्रॉस, ठीक है, IL क्रॉस B। यानी कि अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट खत्म करेंगे तो हमारा आएगा BIL साइन थीटा, BIL साइन थीटा, ठीक है। तो हमारा आएगा BIL साइन थीटा, जहां पर I क्या होता है, इस कंडक्टर के अंदर कितना करंट फ्लो हो रहा है उसे क्या बोलेंगे I, जितना मैग्नेटिक फील्ड है उसे क्या बोलेंगे B, और L हो गई उस कंडक्टर की लंबाई, उस कंडक्टर की लंबाई। तो सीधा फार्मूला हो गया F इक्वल टू BIL साइन थीटा। सर जो इसमें जो डायरेक्शन होती है फोर्स की, वो हम लोग फिर से इससे पहले कौन से देते थे, लेफ्ट हैंड रूल से। अब भी किससे देखेंगे, लेफ्ट हैंड रूल से। कैसे, मेरे पास में ये मेरा राइट हैंड, ये मेरा लेफ्ट हैंड, तो लेफ्ट हैंड में ये क्या कहता है, फादर मदर चिल्ड्रन, ठीक है।
अब जरा सोचो, एक बार जरा सोचना इसमें, ठीक है। अब देखो बच्चों, जैसे मान लो मैं आपसे कहूं ये है मेरे पास में कोई चीज, अब इसमें करंट ऊपर की ओर है, करंट कहाँ है? ऊपर की ओर, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड इधर की ओर है, उधर से आ रही है, इधर जा रही है। मैंने लेफ्ट हैंड ले लिया, ये लेफ्ट हैंड है, फादर निकालना है। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है? इधर। करंट कहाँ है? ऊपर। तो फोर्स कहाँ है? अंदर, अंदर की ओर हो गया। इसमें करंट अगर नीचे की ओर हो, कहाँ की ओर हो? नीचे की ओर, तो सर जी मैग्नेटिक फील्ड इधर, करंट कहाँ है? नीचे की ओर, तो फोर्स कहाँ लग रहा है? बाहर की ओर। तो इस पर हम लोग फोर्स बता सकते हैं कि कितना फोर्स इसमें लग रहा होगा। तो फोर्स का सीधा सा फार्मूला हो जाएगा F इक्वल टू BIL साइन थीटा, F इक्वल टू BIL साइन थीटा, ठीक है। फोर्स का ये फार्मूला इसमें सिंपल हो जाता है। थीटा क्या होता है? एंगल बिटवीन लेंथ ऑफ कंडक्टर एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ ऑफ कंडक्टर के बीच में जो एंगल होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? थीटा बोलते हैं, उसको बीच में थीटा बोलते हैं। जैसे मैंने कहा मेरा कंडक्टर की लेंथ ये है और मैग्नेटिक फील्ड इधर था, तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना बनना है? 90 डिग्री। अब भाई 90 डिग्री बनना है, ठीक है। अच्छा अब जरा सोचो, मान लो मेरे पास में ये वायर है, करंट इसमें ऊपर की ओर है और मैग्नेटिक फील्ड नीचे से कहाँ है? ऊपर। या मैग्नेटिक फील्ड ऊपर से कहाँ है? नीचे। चाहे नीचे से ऊपर हो चाहे ऊपर से नीचे हो, तब भी देखो जिधर मैग्नेटिक फील्ड है उस उधर ही तो इसकी लेंथ है। अगर दोनों सेम डायरेक्शन में हो गए तो एंगल कितना हो जाएगा? 0। और जहां एंगल 0 हुआ तो cos 0 की वैल्यू ही क्या हो जाती है सर? 0। cos 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी? उस समय कंडक्टर पर फोर्स कितना लगेगा? 0। उस समय कंडक्टर पर फोर्स क्या लगेगा? अच्छा मुझे एक बार बताओ, अगर मेरे पास में, जरा सोचना, मेरे पास में एक कंडक्टर वायर है, लो मेरे पास एक कंडक्टर वायर है, ठीक है, इसमें करंट फ्लो हो रहा है I। अब मैं कहूं बताओ इस पर कितना फोर्स लग रहा होगा? 0। क्यों? क्योंकि मैंने वायर दे दिया, करंट दे दिया, लेकिन मैंने मैग्नेटिक फील्ड नहीं दिया। अगर मैंने मैग्नेटिक फील्ड नहीं दिया, अगर सर B की वैल्यू ही 0 हो गई तो मेरा टोटल फोर्स ही क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अगर मैंने तुमसे कहा लो मेरे पास में एक कंडक्टर है, वायर है, और मैंने मैग्नेटिक फील्ड दे दिया, मैंने कहा इस वायर के अंदर करंट ही फ्लो नहीं हो रहा है, करंट ही, अगर करंट ही फ्लो नहीं होगा तब भी इस पर फोर्स क्या लगेगा? तब भी इस पर फोर्स 0 लगेगा, तब भी इस पर फोर्स 0 लगेगा, ठीक है। तो ये है, तो BIL साइन थीटा, सिंपल सा फार्मूला है सर, BIL साइन थीटा, ठीक है। अब देखो अगर मैं मैग्नेटिक फोर्स के और भी सारे एग्जांपल्स की बात करूं, सर मैग्नेटिक फोर्स कैसे कैसे होता है, देखो तुम बोले सर मैग्नेटिक फोर्स का सीधा फार्मूला हो गया, मैग्नेटिक फोर्स का सीधा फार्मूला हो गया F इक्वल टू BIL साइन थीटा। बोले ठीक है। मैंने तुमसे कहा मेरे पास में कोई भी चीज हुई, जैसे मैंने ये वाली चीज ले ली, ये मैंने एक वायर ले लिया, इस वायर में करंट क्या है? I। वायर में करंट कितना है? I। मैग्नेटिक फील्ड बेटा, ये मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है? अंदर की, कहाँ है? अब इस पर बताओ फोर्स किधर लग रहा होगा? निकालो। तो कौन सा ले लिया? लेफ्ट हैंड। फादर, मैग्नेटिक करंट कहाँ है बेटा? इधर। करंट देखो यही तो करंट होता है, फादर मदर चिल्ड्रन। करंट कहाँ है? इधर। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है? अंदर। तो फोर्स कहाँ लग रहा है? ऊपर की ओर। तो इस पर ऊपर की ओर क्या लगेगा सर? फोर्स लगेगा। मैंने कहा ठीक है, फोर्स कितना लगेगा? तो तुम बोले एक बार बताओ, कंडक्टर ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया? देखो 90 है। कितना हो गया? 90 है। तुम बोले सर फार्मूला होता है BIL साइन थीटा, साइन थीटा कितना हो गया? 90 है। तो फोर्स सिर्फ और सिर्फ कितना लगेगा? BIL, बस इतना फोर्स लगेगा। कितना फोर्स लगेगा? BIL से फोर्स लगेगा। इसी प्रकार से रुको, इसी टाइप से जरा सोचना सर, मैंने तुमसे कहा अभी
कि मान लो मेरे पास में जो भी वायर है वो ऐसे है और इस वायर में इधर करंट फ्लो हो रहा है, करंट इधर फ्लो हो रहा है। कितना करंट फ्लो हो रहा है? आई फ्लो हो रहा है। मैग्नेटिक फील्ड मैंने कहाँ बेटा? अंदर की ओर। मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर कितना है? बी। ठीक है, तो इस वायर पे भी क्या लग रहा होगा? फोर्स लग रहा होगा। सबसे पहले फोर्स की डायरेक्शन बताओ, फोर्स की डायरेक्शन किधर होगी? नीचे होगी। नीचे की ओर। कैसे निकाली? लेफ्ट हैंड ले लिया सर, करंट ये है, इधर की ओर करंट होगा, देखो इधर ही तो है, तो इधर करंट कर दिया। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है? अंदर। ठीक है, देखो करंट इधर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, तो फोर्स कहाँ लग रहा है? नीचे की ओर। तो फोर्स इस पर नीचे की ओर लगेगा। मैंने कहा ठीक है कि फोर्स नीचे की ओर लगेगा, कितना लगेगा? तो देखो याद करना, यहाँ पर मैंने कोई लेंथ नहीं दी है, लेकिन ध्यान करना लेंथ जो हमेशा ली जाएगी वो जो भी तुम्हारे दो पॉइंट हैं, दो क्या है? पॉइंट। देखो एक छोर ये है, एक छोर ये है, इन दोनों छोरों को आपस में मिला दो। मिलाने से जो लेंथ आएगी, मान लो इसमें लेंथ कितनी आई? L। पूरे वायर की लेंथ नहीं लेने को मानता है, वायर लेंथ कौन सी लेंगे? दोनों छोरों को मिलाया आपस, तो बीच की जो लेंथ है उसे क्या बोलेंगे हम लोग? L बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं फोर्स की बात करूं तो BI और लेंथ कितनी है इसकी? L है, तो क्या हो गया? BIL। बस ये मेरा क्या हो गया? फार्मूला हो गया। ठीक है, ये हो गया। इसी प्रकार से तुम जरा समझो, मुझे बताओ, मेरे पास में एक सेमी सर्कल है, ठीक है, इसकी जो रेडियस है वो रेडियस मैंने कहा कितनी है बेटा? R है। इसमें करंट इधर जा रहा है, कितना करंट जा रहा है? I। अंदर करंट कितना जा रहा है इसमें? I। मुझे बताओ, अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर की ओर है, फोर्स किधर लगेगा? फोर्स किधर लगेगा? ठीक है, फोर्स किधर लगेगा? ऊपर की ओर लगेगा। चलो देख लेते हैं, ऊपर की ओर लगेगा, नीचे की ओर लगेगा। ठीक है, आप बता दो लेफ्ट हैंड कौन सा है आपका? ये लेफ्ट हैंड। हाँ ठीक है, तो ऐसे करो, लेफ्ट ऊपर की ओर, और ऊपर को सबको दिखे। खड़े हो जाओ, अच्छा खड़े हो जाओ, तुम छोटे वैसे खड़े हो जाओ। हाँ देखो, दिखाओ सबको। हाँ ये इनका लेफ्ट हैंड। अब बताओ, ये पल्ले वाले में करंट किधर है? करंट उधर है, करंट उधर है। करंट की डायरेक्शन में उंगली रखो, रख लिया। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है? बाहर। ये क्या है? बाहर। अंदर होता है ये। ठीक है, बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड करो, ये तो अंदर की ओर है। ये उंगली क्यों चेंज कर रही हो? उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं करनी है। हाँ, मैग्नेटिक फील्ड, करंट ये हो गया है, करो। अरे ये ऐसी रखनी है, हो गई नहीं हो गई? देखो ये यही रहा, और मैग्नेटिक फील्ड कहाँ हो गया? बाहर। तो करंट कहाँ आ गया? नीचे। नीचे आ गया। ठीक है, तो करंट कहाँ हो गया बच्ची? वो फोर्स कहाँ हो गया? नीचे की ओर। कितना फोर्स हो गया सर? तो वही लेंथ कौन सी? लेंथ कौन सी? 2πr है लेंथ। मैंने कहा बेटा एक कोना ये और एक कोना, इसके बीच की न्यूनतम दूरी यही तो होगी, और ये r है, तो पूरा क्या होगा? 2r। तो BI इंटू ये फोर्स हो गया। सही है, फोर्स जो लेंगे वो हमेशा हम कौन सा लेंगे? फोर्स हमेशा दो तारों के बीच की जो न्यूनतम दूरी है, दो तारों के बीच की क्या है? न्यूनतम दूरी, हमेशा वो फोर्स लिया जाता है। तो यहां पर फोर्स हो जाएगा BI इंटू 2r। ये था बेटा, देखो ये वाला क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन में देखो यहां क्या था? ए था, तो इस पर जो ये फोर्स लग रहा होगा वो BI इंटू, ठीक है, इस पर जो फोर्स लग रहा होगा वो सर जी BI। ठीक है, अगर देखो यहां से यहां तक के बीच की दूरी में क्या ले लूं? L। क्या ले लिया? L। तो इस पर जो फोर्स लग रहा होगा वो क्या लग रहा होगा? BI। ठीक है, और तुम देखो अभी इसमें एक क्वेश्चन और है, ये वाला क्वेश्चन देखो। ठीक है, इससे और क्लियर होगा। इसमें मैंने तुमसे पूछा, मैंने तुमसे कहा बताओ, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फोर्स ऑन द, इस लूप पे क्या निकालना है? मैग्नेटिक फोर्स। अब देखो सर जी, मैग्नेटिक फोर्स अगर मैं निकालूं, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है मेरा? अंदर। अंदर दिख रहा है सबको? देखो एक पाथ मेरा ये गया है ऐसे, एक पाथ ऐसे गया है, दूसरा
ऐसे गया है, तीसरा ऐसे गया है, यही तो गया है, ठीक है। अब देखो, अगर मैं कहूं इसके बीच, बेटा ये डिस्टेंस मैंने a मान ली, ठीक है, ये डिस्टेंस क्या मान ली, अगर ये डिस्टेंस इसकी a है, ये डिस्टेंस इसकी a है, तो बेटा ये भी a होगी, तो ये कितनी हो जाएगी, अंडर रूट, अरे ये तो वैसे ही पता होना चाहिए, तुम लोग थोड़ा बहुत तो सेंस पढ़े ही हो, √2, क्योंकि बेटा ये क्या बन गया, ये आधा लंब, और ये क्या हो गया आधा, ठीक है। तो वही कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ये चीज कॉमन है जो तुम लोगों को पता होनी चाहिए। अब जरा सुनो, मुझे बताओ, अगर मैं A से D में जाऊं, ऐसे जाऊं, A से D में कैसे गया, ऐसे, इन दोनों पॉइंटों के बीच की न्यूनतम दूरी यही तो होगी, यही तो होगी, बीच की न्यूनतम दूरी बेटा यही तो होगी, ठीक है। अगर मैं ऐसे गया, आजा, अब भी बीच की न्यूनतम दूरी फिर से यही होगी, फिर से यही होगी, और अगर यहां से यहां गया तब भी न्यूनतम दूरी, सब समझ देखो, इसमें तीन तरीका है, एक तरीका ये हो गया, दूसरा तरीका ये हो गया, और तीसरा तरीका बेटा देखो, एक ऐसे गया है, एक ऐसे गया है, एक ऐसे गया है, सही है। अगर मैं इसके कारण फोर्स पूछूं, तो फोर्स पूछूंगा तो इसके कारण जो फोर्स होगा F = B, करंट कितना गया है इसमें, I, लेंथ कौन सी लोगे, कौन सी लेंथ लोगे, सोचो, अरे इन दोनों को बीच की मिलाने वाली यही तो लेंथ लोगे, और ये लेंथ कितनी है, तो √, सर इसके लिए पूछूं, ये लेंथ कितनी है, √, तो फिर से BI √, सर इसके लिए पूछूं तो अभी तो न्यूनतम दूरी यही है, यही तो है, तो इसके लिए भी कितनी हो जाएगी, BI √, और अगर पूरे लूप के कारण कहूं तो ये तीनों क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, तीनों जुड़ जाएंगे, तो जो नेट फोर्स होगा B नेट, वो हो जाएगा, तीनों को जोड़ दोगे तो 3VIA √, या फिर 3√2 BI, ये हो जाएगा नेट फोर्स, ठीक है। तीनों पे जो नेट फोर्स हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, देखो तीनों के कारण, इसके कारण ये, इसके कारण ये, और इसके कारण, सर डायरेक्शन देख लो, डायरेक्शन किधर होगी, डायरेक्शन देखो बेटा, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, अंदर, करंट कहाँ है, ये करंट है, फोर्स कहाँ लग रहा है, ऊपर, तीनों पर फोर्स कहाँ लगेगा, ऊपर की ओर, तीनों पे फोर्स सर ऊपर की ओर लगेगा, ठीक है, तीनों पर फोर्स कहाँ लग रहा है, इसमें ऊपर की ओर लग रहा है। ठीक है, तो फोर्स का फार्मूला क्या हो गया, BI और उनके बीच की न्यूनतम दूरी, BI और उनके बीच की, तुम्हारा टेस्ट सैटरडे को संडे को है, संडे को टेस्ट है ना, पेपर तुम्हारे सब खत्म हो गए होंगे बीएससी के, अब हो जाएगा 18 को है, 18 को है, हिंदी लैंग्वेज, पता है जब मैं आईआईटी में था तो उस समय पता है वहां पर सब सारे पेपर इंग्लिश में लिखने पड़ते थे, सब पेपर आते भी इंग्लिश में थे, तो इंग्लिश में लिखने पड़ते थे। तो एक पेपर कोई हुआ था, उसमें मुझे हल्का हल्का ध्यान है, एक पेपर हुआ था, इसके नंबर नहीं होते, ग्रेड मिलता था, ठीक है, तो हाँ ग्रेड, कोई पता नहीं कौन सा पेपर था, तो वो ग्रेड होता। अब वो पेपर जब प्रिंट होके आया, मैंने पेपर देखा, वो इंग्लिश में भी लिखा था, हिंदी में भी लिखा था, मुझे ताज्जुब हुआ, मैंने कहा आईआईटी पेपर हिंदी में कैसे हो गया। फिर मैंने टीचर से कहा, मैंने सर ये हिंदी में क्यों है,
बोले क्योंकि इसमें बोथ लैंग्वेज, आप चाहे हिंदी लिखो, चाहे इंग्लिश लिखो। मैं सर हिंदी लिख सकते हैं क्या? बोले हाँ लिख सकते हैं। फिर मन की भड़ास निकाली। 3 घंटे का 2 घंटे का पेपर, जो बच्चे आधे घंटे में कर करके बैठ गए थे, बोले बस हो गया, नंबर मिल ही नहीं थे, ग्रेड मिलना। ओ मैंने पूरे 2 घंटे रफ्ता के लिखा। मैंने सर कॉपी पर कॉपी देते रहो। क्योंकि इंग्लिश एक लैंग्वेज ऐसी है जिसमें साइंस तो आप लिख सकते हो, लेकिन आप कहो कि आप जीएस लिख दो, हिंदी मीडियम वाला बच्चा जीएस नहीं लिख सकता, इंग्लिश में बहुत डिफिकल्ट होता है। ठीक है, अब देखो सर ये हो गया, ठीक है। अगर क्वेश्चन कभी इस प्रकार से रहे, जैसे मान लो मैं तुमसे पूछूं, ऐसे मैंने तुम्हें एक वेव दे दी बच्चों, मैंने कहा इसमें क्या फ्लो हो रहा है, करंट, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, अंदर की ओर, ठीक है। ये पूरी डिस्टेंस क्या है, लैम्डा। बताओ इस पर फोर्स किधर होगा, इस पर फोर्स किधर होगा, फोर्स देखो, फोर्स किधर, ठीक है, फोर्स किधर होगा, ऊपर की ओर। कैसे ले लिया, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड अंदर, करंट इधर ही तो है, फोर्स कहाँ है, कितना होगा, तो सब ये मैग्नेटिक फील्ड बी, करंट आई, और लेंथ कितनी लूं, लैम्डा। इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, ये फार्मूला आंसर हो गया, बी आई इंटू लैम्डा, छुट्टी, ठीक है। बस बीच की डिस्टेंस देखो, फटाफट आंसर लगाओ, बीच की डिस्टेंस देखो, आंसर लगाओ, बस झाड़ खत्म, ठीक है। अगले बार तुम्हारे पिछले सब्जेक्ट के टेस्ट की कॉपी चेक करके बैठ गई, अभी नहीं तो चेक हुई है, हैं, कल तो चेक हुई है, कल चेक हुई, हम ही नहीं अपने आप नहीं लिखते। दी उन्होंने आज गलती बोली बस रात। अच्छा, फिजिक्स में मैंने सबको 4 नंबर दिए थे क्वेश्चन, हाँ एक क्वेश्चन उसमें आप ही बताया, ठीक, उतार लिया, अरुणा ने भी डाल दिया, देखा था। हैं? अरुणा ने वीडियो। सर थोड़ी आवाज बढ़ाई, आवाज तुम्हारे मोबाइल की कम है, अपनी आवाज कर रही है सर उसने। ठीक है। चलो वीडियो को तो सुनाई नहीं देता है। हाँ, एक चीज और बेटा देखो सर, मेरे पास में, अब आप एक चीज समझो, एक बात समझना, मेरे पास एक क्लोज्ड लूप है, मान लो कोई क्लोज्ड लूप है और वो किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, उसमें करंट कितना है, आई। क्लोज्ड लूप है, मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, करंट कितना है, इस पर फोर्स कितना लग रहा होगा, ठीक है, मैं इस पर फोर्स कितना लग रहा होगा। तो याद रखना है, इस पे जो फोर्स लग रहा है, इस फोर्स को हम लोग एक प्रकार से क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। मैग्नेटिक फोर्स फॉर क्लोज्ड लूप, magnetic force for closed loop always equal to, किसी भी क्लोज्ड लूप में, किसी भी क्लोज्ड लूप में जो मैग्नेटिक फोर्स होगा वो किसके बराबर होगा, 0 के। ठीक है। अब तुम कहोगे सर जी जो तो क्लोज्ड लूप है, क्लोज्ड लूप का होता है जहां से चले वहीं पहुंचो, उसे कहते हैं क्लोज्ड लूप। इसमें तुम यहां से जाके यहां खत्म हो जा रहे हो, देखो, फिर दूसरा करंट यहां जाके यहां खत्म हो जा रहा है, तीसरा करंट यहां जाके यहां खत्म हो जा रहा है। तो यहां पर देखो ये क्लोज्ड लूप कब बनता, जब ऐसे जाता और ऐसे आता, सही। तब ये कौन सा लूप बनता, क्लोज्ड लूप। तो क्लोज्ड लूप में मैग्नेटिक फोर्स क्या होता, 0।
लेकिन अगर क्लोज लूप नहीं है तो सर ये चुपचाप BIL छुट्टी, ठीक है, BIL वो हम लोग देते हैं। तो ये है मैग्नेटिक फोर्स फॉर क्लोज लूप जो होगा ड्यूरिंग करंट कैरिंग कंडक्टर इज ऑलवेज इक्वल टू 0, ठीक है। जिसमें करंट फ्लो हो रहा हो उसके अंदर जो मैग्नेटिक फोर्स हो जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा? 0 के बराबर हो जाएगा। 0 के क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा, ठीक। अगले बढ़े, हो गया, हो गया, इक्वल टू 0। बहुत जल्दी ना आएगी, टाइम को जाम लग जाएगा, आटो नहीं होता ना, टाइम को नहीं होता है ना, हाँ वो आज जाम के चक्कर से नहीं आई, कल तुम लाइन में लगी हुई होगी। आज तो पहले दिन में भीड़ कम थी, आज हम नहीं था ज़्यादा। क्यों बेटा, कल लाइन में लगोगी लगोगी? बोले जहाँ खिचड़ी बढ़ रही है रोक दे रहा, खिचड़ी कहीं तो रोक दे रहा, पहले खिचड़ी खा ले फिर अगले बार, ठीक है। अच्छा ये तो वही है जो भी करा है, ठीक है बेटा। ये क्वेश्चन है, दूसरा पानी क्या है? हाँ सोचो ये क्वेश्चन कैसे होगा। इस क्वेश्चन में तुमसे कहा गया बेटा एक वायर है, एक वायर है जिसमें करंट कितना है? I और वायर कौन सी डायरेक्शन में बेटा? वाई डायरेक्शन, ठीक है। अच्छा ठीक है, वायर है उधर ही करंट है। अब देखो वो है I डायरेक्शन, सॉरी बाई डायरेक्शन। मैग्नेटिक फील्ड तुमको दे रखा है, तुमसे क्या पूछा है? कैलकुलेट क्या करना है? मैग्नेटिक फोर्स। तो तुम बोले सर मैग्नेटिक फोर्स का जो फार्मूला हो जाएगा ना वो क्या हो जाएगा? B L क्रॉस I, यही तो फार्मूला लिखा है था B L क्रॉस I, ठीक है, B L क्रॉस I। अब देखो अगर सॉरी I बाहर था, L क्रॉस B, L क्रॉस ये फार्मूला है, ठीक है, L क्रॉस B। अब देखो सर अगर मुझे यहां पर B किसके फॉर्म में दिया है? वेक्टर फॉर्म में, और I किधर है बेटा? देखो L किधर है? बाई डायरेक्शन। तो अगर मैं L को लिखूं तो क्या लिखूंगा मैं? LJ, L किस डायरेक्शन में है? अरे बाई डायरेक्शन में, तो क्या लिख दिया? LJ। सर मैग्नेटिक फील्ड को अगर मैं लिखूं तो B नॉट ऐसे ही 3I प्लस 2J प्लस ये लिख दिया। अब तुमसे मैंने कहा बताओ सबसे पहले क्या निकालो? L क्रॉस B। अगर मैं L क्रॉस B निकालूं तो सबसे पहले I, J और K। L में सिर्फ देखो सिर्फ यही तो L है, सिर्फ कहां पर L है? J में, ठीक है। और यहां पर देखो B नॉट बेटा ऐसे दो बाद में लिख लेंगे, ठीक है। ये हो गया 3, ये हो गया 2, ये हो गया। अब हम इसको L क्रॉस B निकालें तो सबसे पहले अगर I लिखेंगे, इसकी इससे करो तो क्या हो जाएगा? L। इसकी इससे करा तो क्या आया? माइनस J। इसकी इससे करी 0, इसकी इससे 0 प्लस K प्लस इसकी इससे 0, इसकी करेंगे तो 0 माइनस 3, ठीक है। तो मेरा जो L क्रॉस B बचा वो आया Li माइनस 3LK, 3L माइनस 3LK। ये क्या आया? L क्रॉस B। अब L क्रॉस B आया
अब मैं इसमें रख दूं इस वाले फार्मूला में, तो F इक्वल टू ऐसे ही I रख दिया सर, I था I रख दिया, ठीक है। L क्रॉस B क्या है, L क्रॉस B LI तो LI माइनस 3LK, और इसके साथ मैंने कहा ये बेटा बाद में रख दूंगा, कितना है B0, तो बाहर रख दो B0, ठीक है। तो इतना फोर्स लग रहा B0 I LI, I ये करंट है, ये I और क्या है के डायरेक्शन, I और के क्या है, तो मैंने पहले किया क्या, मैं इसलिए कहा बेटा जो भी मेरा लेंथ ऑफ कंडक्टर है वो कौन सी डायरेक्शन में है, बाई, तो मैंने कहा जो मेरी लेंथ है वो क्या है L बाई में है तो L बाई। मैग्नेटिक फील्ड मुझे दिया है, मेरा फार्मूला होता है I L क्रॉस B, तो पहले मैंने क्या निकाला L क्रॉस, उसके लिए क्या किया I J K, L के साथ में सिर्फ J के साथ में L है तो सिर्फ J के साथ में L, बाकी के साथ में क्या कर दिया 0। यहाँ देखो I के अगले 3, J के अगले 2, K के आगे 1, इसको सॉल्व कर दिया, मेरा ये आंसर आया। ये क्या आया L क्रॉस B, मैंने फोर्स निकालना था तो I ऐसे रख दिया, और B0 जो इसका इसमें नहीं रखा था वो यहाँ रख दिया, ठीक है, कॉमन था सब में इसलिए, और यहाँ जो L क्रॉस B आया वो मैंने ये रख दिया। तो ये I क्या है, ये I करंट है, ये I करंट है, और ये डायरेक्शन, ठीक है, I और K क्या है, ये डायरेक्शन, तो ये इसका फार्मूला होता है, ये हो जाएगा फार्मूला। फार्मूला हो जाएगा B0 I LI माइनस 3LK। कल के दिन ना बंगाली कभी नहीं पढ़ता है, तुमने से कोई है बंगाल का? बंगाल का ऐसे होते हैं ना जो यहाँ पर आगे बस जाते हैं, नहीं अभी तक तो जहाँ मुझे पता है छुट्टी नहीं है, ना हो तभी अच्छा है तो यार रखे कर लिया। अच्छा, नॉर्थ यूपी के जो नॉर्थ इंडिया है ना, नॉर्थ इंडिया के जो लड़के लोग होते हैं ये जिम्मेदारियों से बहुत भागते हैं, ये तो बात बन गई, जिम्मेदारियों से बहुत भागेंगे और लड़ाई लड़ने में बहुत आगे होंगे, लड़ाई बहुत करते हैं। हमारे अरे ये इतने दबंग टाइप के होते हैं। हमारी क्लास में एक लास्ट ईयर की बात थी, बिल्कुल लास्ट ईयर था, तो लास्ट ईयर में प्लेसमेंट हेड बनाया जाता है। तो जैसे तुम लोगों की क्लास हो, अब बहुत से बच्चे नहीं आए, तो नॉर्थ इंडिया के सारे बहुत से स्टूडेंट नहीं थे, कुछ थे, जैसे मैं था उस समय प्रेजेंट क्लास में। अब वो टीचर आया, बोले सर वो ऐसा है, वो प्लेसमेंट हेड बना लो अपने कॉलेज क्लास का कोई, तो बोले ठीक है सर बना लेंगे, चले गए। एक बच्चे ने कहा भाई कौन बनेगा प्लेसमेंट हेड, तो नॉर्थ इंडिया का कोई आगे ही नहीं आया, मतलब ही नहीं है किसी प्रकार से, ठीक है। तो एक बंगाल का लड़का था, बोला मैं मुझे बना दो, बोले ठीक है भाई तू बन गया, हटा, ठीक है। ऐसी क्लास में सीआर का कोई बनना ही नहीं चाहता था, सीआर क्लास का, कौन सीआर बने सीआर जानते हो, मॉनिटर, ठीक है, हाँ, तो कोई मॉनिटर बनना ही नहीं चाहता था, तो उसमें भी एक बंगाली को बना दिया था, भाई तू ही बन जाए। हालांकि उसकी चलती कतई नहीं थी, जो चाहे वो टकरा लेता था उसे ये ना, तो उसको बना दिया। फिर भाई हॉस्टल में आए तो कहा, बच्चों ने कहा वो यार ऐसा ऐसा था, प्लेसमेंट हेड बना दिया एक इसको, बोले उसको क्यों बना दिया प्लेसमेंट हेड, प्लेसमेंट तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, अगर प्लेसमेंट हेड बना दिया तुम्हें नॉलेज सब कैसे पता चलेगी, बोले तो क्या करें, बोले ऐसा करो क्लास के एक बच्चे को हेड बना दो, ठीक है। तो एक अरुण सर आया बता, बोले मुझे बना दो, बोले ठीक है। अब ग्रुप में मैसेज किया ऐसा है, जो क्लास वो बना था उससे हट गया है और नया बन गया है नहीं मानोगे तो जबरदस्ती मानोगे तुम,
दबंग क्वालिटी थोड़ा रहता है। अच्छा, बंगाल का बंदा सीधा होता है बहुत, लड़ाई झगड़े नहीं पड़ता है। एक नॉर्थ इंडियन जाके 5-6 बंगाली को लपेट जाएगा आराम से, और वो 5-6 देखते रहेंगे मेरा दोस्त पिट रहा है, वो बोलेंगे कि मेरे ऊपर ना आ जाए। ठीक है, ये सारी प्रॉब्लम्स रहती हैं। और जो तुम अगर उधर जाओगे राजस्थान साइड में, राजस्थान का बंदा बहुत सीधा होता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा खूंखार जो बंदे होते हैं मतलब लड़ाई लड़ने में आगे, वो उत्तर प्रदेश के ही होते हैं। उत्तर प्रदेश के हो गए, हरियाणा के हो गए, ठीक है, दिल्ली और बिहार, ये सब एक ही श्रेणी में आते हैं। ये सारे के सारे एक ही श्रेणी में आते हैं, ये चीज़ें हैं। तो इसीलिए इनकी क्लासेस में आराम से चलती भी है, थोड़ी बात मानी जाती है। बता लिया ये? चल अब अगले बढ़ते हैं बेटा, इस क्वेश्चन के आते हैं। देखो चलिए, देखो ऐसा है, मैंने अब देखो बच्चा लोग, ये क्वेश्चन भी पूछे गए काफी बार। मैंने 2 वायर ले लिए, पैरेलल वायर है दोनों, इस पर करंट I1 मान लिया, इस पर करंट सही है। अब मुझे बताओ बेटा, यहां पर फोर्स की बात करूंगा मैं, एक एक करके थोड़ा 2 मिनट ध्यान दे लो, बस समझ में आ जाएगा। सर मुझे बताओ, इस वायर के ऊपर, इस वायर में करंट कितना है I1, इसके ऊपर इसके ही कारण मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? 0। अरे किसी वायर पर खुद के कारण मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है? 0। और उसकी सीध में भी क्या होता है? 0। ठीक है, यानी कि इस वायर पर I1 करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? 0। इस वायर पर I2 करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? 0 होगा। खुद के कारण मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? लेकिन इस वायर पर इस करंट के कारण तो मैग्नेटिक फील्ड होगा। देख बेटा खुद बताओ, मान लो ये वायर है ही नहीं, ये वायर है ही नहीं, तो इसके कारण यहां कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड होगा। मैग्नेटिक फील्ड होगा तो पहले तो डायरेक्शन बताओ, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? यहां इसके कारण होगा भाई, खुद के कारण तो होगा नहीं, इसके ऊपर इसके कारण इस पर मैग्नेटिक फील्ड होगा। मैग्नेटिक फील्ड होगा तो उसकी डायरेक्शन कैसे देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड की? राइट हैंड, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की राइट हैंड। तो सर इस पर करंट कहाँ है? ऊपर, तो इधर कहाँ जा रहा है? अंदर, तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होगा? अंदर होगा। सही है। मुझे बताओ, इस करंट के कारण इस वायर पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखो, करंट कहाँ जा रहा है? ऊपर, तो इधर अंदर, तो घूम के आएगा तो इधर, तो यहाँ पर क्या होगा? ठीक है। अब मैं कहूँ बताओ, इस वायर से ये दूरी कितनी है? R। दूरी कितनी है? तो R दूरी पर जो, अगर ये इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है, वैसे बेटा वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला याद करो, θ1 θ2। फार्मूला क्या होता था? μ0I/4πr sin θ1 प्लस sin θ2। अगर इनफाइनाइट लॉन्ग वायर होता था तो sin 90 1 sin 90 1 और 1 2 कट गया तो क्या बचा? μ0I/2। तो सर इस वायर के कारण जो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कितना होगा? μ0I/2πr। सही है। सर मुझे बताओ, यहां पर जो वायर है उस पर करंट भी है, उस पर मैग्नेटिक फील्ड भी है, उस पर क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। अगर मैं यहां पर कहूं बताओ, इस वायर पर फोर्स कितना लग रहा होगा? फोर्स कितना लग रहा होगा? ठीक है, इसे फर्स्ट वायर, इसे सेकंड वायर। तो फोर्स का फार्मूला तुम बोले सर BI/L। यहां मैग्नेटिक फील्ड कितना है? B1। करंट कितना है? I2। और इस L लेंथ पर, कितनी लेंथ पर? L लेंथ पर। ये अगर L को तुम नीचे लाओ तो फोर्स पर यूनिट लेंथ, B1 का फार्मूला लगाओ तो μ0। बेटा I1 के कारण था ना यहाँ करंट,
तो म्यू नॉट I1 अपॉन 2 पाई आर, और साथ में ये क्या हो गया I2। L कहाँ गया नीचे। तो फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स पर यूनिट लेंथ कितना लग रहा है, म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई। इसी प्रकार से एक बार मैं और बता दूंगा इसमें, फोर्स ऑन फर्स्ट वायर। मुझे बताओ, सबसे पहले मुझे एक बार बताओ, पहली वायर पर, पहला वायर ये है मेरे पास, इसमें करंट है। अगर वायर पर करंट है और उस वायर पर मैग्नेटिक फील्ड भी हो तो उसमें अपने आप से एक मैग्नेटिक फोर्स जनरेट हो जाता है। अब मैं कहूं सर मैग्नेटिक फोर्स जनरेट हो जाता है, मैग्नेटिक फोर्स कितना होगा, तो तुम बोले फिर से सर मैं कौन से वायर पर पूछ रहा हूं, पहले वायर पर पूछ रहा हूं ना, तो कितना फोर्स होगा सबसे पहले, तो सर जी इस पर जितना मैग्नेटिक फील्ड होगा। इस वायर पर मैग्नेटिक फील्ड कौन से वायर के कारण होगा, क्या इसके खुद के कारण होगा, इस पर मैग्नेटिक इसके कारण होगा ना, तो इसके कारण होगा तो क्या कह दिया B2, क्या कह दिया, करंट क्या है इसमें I1, इसकी लेंथ क्या मान ली L। तो अगर ये F अपॉन L कहा, मुझे बताओ यहां पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा सर, तो म्यू नॉट, कौन सा करंट है I2 अपॉन 2 पाई R, क्योंकि इसके बीच की डिस्टेंस कितनी है, तो यहां लगा दिया म्यू नॉट I2 अपॉन 2 पाई और I1 यहां से, क्योंकि L कहां पहुंच गया, क्या दोनों फोर्स सेम है, दोनों फोर्स क्या हैं, अरे इसमें I1 I2 था, इसमें I2 I1 है, दोनों फोर्स क्या हैं, तो दोनों पर जो फोर्स लगेगा वो क्या लगेगा, सेम लगेगा, फोर्स क्या लगेगा। एक बात बताओ, किसी कंडक्टर वायर पर जो मैं फोर्स निकालता था, कौन से हाथ से निकालता था, फोर्स लेफ्ट हैंड से, किससे, लेफ्ट हैंड से फोर्स निकालते थे, ठीक है, लेफ्ट हैंड से फोर्स निकालते थे, ठीक है। चलो खड़े हो जाओ, तुम खड़े हो, हाँ लेफ्ट हैंड कौन सा है, ऐसे करो, हाँ बिल्कुल सही, ठीक है कर लिया। अब बताओ इस वायर पर मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, अंदर, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है अंदर, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है तुम्हारे हाथ में, आपके हाथ में मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है अंदर, मैग्नेटिक फील्ड में कौन सी उंगली मैग्नेटिक फील्ड है आपके हाथ में, ये तो पापा है, ये तो फादर है, हाँ तो इसको अंदर करो, ऐसे अंदर करो, ये अंदर, ये क्या हो गया मैग्नेटिक फील्ड। करंट कहाँ है इसमें, करंट कहाँ जा रहा है इस वायर में, देखो ऊपर, ऊपर की ओर करंट करो, ये तो पापा है, उनको मोटा छोटा करना, ये करंट, ये कहाँ गया ऊपर की ओर, तो ये क्या दिखा रहा है फोर्स, तो इसका मतलब ये हुआ इस वायर पर फोर्स कहाँ लग रहा है, समझ में आ गया, इस वायर पर फोर्स कहाँ लग रहा है, इधर की ओर फोर्स लग रहा है, ठीक है। अब इस वायर की फोर्स की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, तुम बताओ लो, तुम इस वायर पर फोर्स कहाँ लग रहा होगा, खड़े हो आप भी, फिर से लेफ्ट हैंड करो, सॉरी लेफ्ट हैंड, हाँ कर लिया, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड इस पे कहाँ पर है, मैग्नेटिक फील्ड इस वायर पर बाहर की ओर, बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड करो, ठीक है कर लिया। अब करंट इस वायर पर कहाँ है, ऊपर, करंट को ऊपर करो, हाँ बहुत अच्छा, सही है सही है सही है सही है सही है, ठीक है ठीक है। करंट कहाँ हो गया ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड उधर, तो करंट फोर्स कहाँ आ गया, यानी कि ये दोनों वायर एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट, क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं, बैठ जाओ, अट्रैक्ट कर रहे हैं। फोर्स कितना लगेगा, तो फोर्स पर यूनिट लेंथ का फार्मूला आया म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई R, ठीक है, ये फार्मूला हो गया, ठीक है। उसके बाद में
कल कौन कौन नानी करेगा वो अपनी हैं? अभी कल तो पोस्ट खत्म हो जाएंगे तुम्हारे। आज खत्म नहीं गए? अरे ये तो आधे बार उनकी होने गए, आधे बार उनकी पोस्ट खा गए थे। अब महा स्टार्ट हो जाएंगे। अब गांव में रात के 2 बजे से नल चलना स्टार्ट, धड़ाधड़ है ना। बोले पहले मैं नहाए लो, एक एक करके पूरा घर नहाए लो सवेरे सवेरे। हमारे भारत देश में हर दिन त्योहार होता है, हर दिन त्योहार। अभी बच्चे सोच रहे होंगे कि अभी अब नानी घर जाएंगे, अब नानी घर, अब महा स्टार्ट हो गया, अब सरता सरता कि गॉड पहले नहा रहे नहीं, फिर पूस, महा, फिर फागुन, होली, फागुन फिर बैसाख, चैत, फागुन चैत, चैत बैसाख, फिर जेठ, फिर आषाढ़, सावन, भादौ, कुमार, कार्तिक। महीने के नाम है ये, हिंदी के महीने याद ही नहीं है तुम्हें। यही पता है स्टार्ट कहाँ से होते हैं? अभी पूछो बताओगे जनवरी से स्टार्ट होते हैं? नहीं, चैत से स्टार्ट होते हैं। हाँ, चलो ये हो गया, अगले बढ़ते हैं। ठीक है, ये अब देखो एक काम बताएंगे, तुम दोनों पीछे से आगे वाले बच्चों, ठीक है? तुम दोनों बताओ, मुझे बताओ इस वायर पर मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होगा, अंदर की बाहर? तुम लोगों से पूछता हूँ, इस वायर पर मैग्नेटिक फील्ड अंदर की बाहर? वायर के ऊपर, अंदर। कैसे निकाला सर जी इस वायर पर इसके कारण होगा, इसके कारण तो होगा, तो इसके कारण कहाँ होगा? अंदर की ओर। कहाँ होगा? देखो अंदर जा रहा है। इस वायर पर मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होगा? अरे नहीं, कैसे बताओ कहाँ होगा? अरे करंट कहाँ है? नीचे, तो उस पर मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है? अंदर की ओर। अंदर की ओर हो गया, ठीक है। अब पीछे बताओ आप, खड़े हो जाओ, खड़े तो हो, अरे खड़े हो जाओ यार, खड़े हो जाओ, ठीक है। हाथ राइट लेफ्ट हैंड ले, लेफ्ट, हाँ यही लेफ्ट है, ऐसे करो। अरे सर करके दो भाई, सर मजा नहीं करते। अरे कर दो तो, कर कैसे मिलेगा? करो ऐसे करो, हाँ ठीक है। अभी कोई कहते नेहरू पार्क कोई बुला रहे तो छवि हो गया, ठीक है। अब देखो मैं इस वायर के, ये दूसरा वायर और ये पहला वायर। सर दूसरे वायर पर मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है? अंदर, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड कौन सा है? नहीं, हाँ मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, सही है। करंट कहाँ है? नीचे, करंट नीचे करो। मैग्नेटिक फील्ड चेंज ना हो, करंट, हाँ हो गया, हो गया। मैग्नेटिक फील्ड कौन सा था? ये कहाँ है? अंदर, चौथ गया। और करंट कहाँ है? नीचे। ये क्या दिखा रहा है? अंगूठा, फोर्स। क्या दिखा रहा है? किधर है फोर्स? हो गया। अब इस पर आ जाओ, इस पर मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है? अंदर। मैग्नेटिक फील्ड अंदर करो, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड अंदर कर दिया। करंट ऊपर करो, कर दिया, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर, करंट कहाँ हो गया? ऊपर। फोर्स कहाँ दिखा रहा है? बाहर। यानी कि ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे होंगे? रिपेल। अट्रैक्ट करते हैं, पास में आते हैं, रिपेल करते हैं। अब मैं कहूँ सर यहाँ पर फोर्स पर यूनिट लेंथ कितना होगा? ठीक है, बैठ जाओ। फोर्स पर यूनिट लेंथ क्या होगा? तो कोई दिक्कत ही नहीं है सर। म्यू नॉट, करंट कितना है? I1, करंट कितना है? I2 अपॉन दोनों के बीच की डिस्टेंस अगर मैं d देखूं, लो r ना दूं, r ना देख क्या दे दिया? d, तो 2 पाई d, बस सिंपल, ठीक है। अब ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं सर जी? रिपेल कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? रिपेल। अच्छा, ये दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। तो इसमें बस एक बात नोट करके लिख लेना कि वायर के अंदर, वायर पर अगर मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में हो, वायर पर मैग्नेट, चलो पहले बता दो, जो करते हैं करो, ऐसे ऐसे का होता है,
कंप्यूटर पढ़ती हो? कंप्यूटर भाई तो खोल, भैया क्या कर पढ़ते हैं? भैया क्या पढ़ता है? कोई ना कोई पढ़ाई तो कर रहा होगा, हैं? कैड? अच्छा, उसका प्रोजेक्ट आप बना रहे हो, बहुत अच्छा। तो ये स्कूल वाले देखो प्रोजेक्ट दे रहे हैं उसके लिए, थर्ड वाले बच्चों को एक चीज बुझाती है। ठीक है, नोट करके लिखना। यदि बायर पर देखो, हिंदी में लिखो, यदि बायर, हिंदी मीडियम, यदि बायर पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, यदि बायर पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन सेम साइड हो, कैसी हो? सेम साइड हो। सेम साइड का मतलब या तो दोनों अंदर या दोनों बाहर, ठीक है, सेम साइड हो तो बायर एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो बायर एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। तो बायर एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ठीक है। अगर सेम साइड होगी तो देखो देखो बेटा, यहां पर भी अंदर थी, यहां पर भी अंदर, तो एक दूसरे को क्या कर रहे थे? रिपेल। अगर अपोजिट हो देखो, अगर अपोजिट हो तो अट्रैक्ट करेंगे। अगर अपोजिट होंगे तो एक दूसरे को क्या करेंगे? वो हाँ, तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अपोजिट होंगे तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। सबसे पहले बताओ, इस वायर पर लगने वाला फोर्स कितना होगा? मैं डायरेक्शन नहीं पूछ रहा हूं, अट्रैक्ट करेंगे रिपेल करेंगे, मैं पूछ रहा हूं फोर्स कितना होगा, ठीक है। फार्मूला μ0 I1 I2 2 पाई, तुम बोले μ0 की वैल्यू 4 पाई इंटू 10 की पावर माइनस, एक करंट 2, एक करंट 4, 2 पाई, ऐसे ही R कितना है? 2 मीटर, सही है सर। पाई से पाई, अच्छा 2 दूनी 4, 4 दूनी तो 8 गुणा 10 की घात माइनस 7 न्यूटन, इतना फोर्स लगेगा। अब रिपेल करें, देखो जितना इस पर लगेगा उतना ही दोनों पर फोर्स क्या लगेगा? सेम लगेगा। अब मेन चीज ये है, ये अट्रैक्ट करेंगे कि रिपेल करेंगे? तो उसके लिए सर यहां मैग्नेटिक फील्ड बाहर की और इसमें मैग्नेटिक फील्ड, देखो इधर अंदर तो इधर बाहर, और इसमें मैग्नेटिक फील्ड अंदर। दोनों मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन सेम की अपोजिट होंगी तो क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। कितने फोर्स से? तो 8 गुणा 10 की घात माइनस 7 न्यूटन से बात खत्म, ठीक है। ज्यादा डायरेक्शन निकालनी होती नहीं है। और क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं? मान लो
बड़े आगे और क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं, सिर्फ कर रहा हूँ। 3 वायर है बेटा, ठीक है, ज्यादा करा उसने 3 वायर कर दिया, 2 एम्पियर, 4 एम्पियर, 2 एम्पियर, ठीक है। बीच की डिस्टेंस 1 मीटर, बीच की डिस्टेंस, ठीक है, 1 मीटर। और मैंने कहा ए वायर, बी वायर, सी वायर, ठीक। नेट फोर्स पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ एट बी वायर, बी वायर पर नेट फोर्स पर यूनिट लेंथ कितना लगा होगा? बी वायर पर नेट फोर्स पर यूनिट लेंथ कितना? ठीक है, देखो अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। सबसे पहले देखो सर बी वायर पर, बी वायर की बात आई है सर, ये देखो इसको क्या कर रहे हैं, ये इसको अंदर मैग्नेटिक फील्ड का है, अंदर मैग्नेटिक फील्ड का है, इसके कारण इस पर भी मैग्नेटिक फील्ड बाहर, सर इसके कारण यहां मैग्नेटिक फील्ड अंदर, ये ए है तो ये बी है, इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड बाहर, बाहर है। अब देखो बेटा ये इस पर कितना फोर्स लगा रहा होगा, ये इस पर, ये वाला इन दोनों के बीच में कितना फोर्स लग रहा होगा, मान लो ए के कारण कितना फोर्स लग रहा होगा, तो सर म्यू नॉट, ठीक है, म्यू नॉट, इसका करंट कितना है 2 एम्पियर, इसका करंट अपॉन 2 पाई, दोनों के बीच की डिस्टेंस, सर म्यू नॉट की वैल्यू रख दी 4 पाई इंटू 8, 4 पाई इंटू 10⁻⁷, ठीक है, इंटू 8, पाई से पाई कितना आया 16 गुणा 10 की घात माइनस, ये आ गया। अब इसके कारण इस पर भी तो फोर्स लग रहा होगा, लग रहा हो नहीं हो रहा हो, इस मैग्नेटिक फील्ड तो है, तो इन दोनों के बीच में फोर्स लग रहा होगा और इन दोनों के बीच में फोर्स लग रहा होगा, तो इन दोनों के बीच में कितना फोर्स लग रहा होगा, तो Fc इक्वल टू म्यू नॉट की वैल्यू, इसका करंट 4, इसका करंट 2, दोनों के बीच की दूरी कितनी है 2 मीटर, 2 से 2 गया, पाई से पाई गया, 2 दूनी 8, तो 8 इंटू 10 की पावर -7 मीटर। कौन सा ज्यादा है ये देखो सर, ये ज्यादा है और ये, अब ये देखो सर इधर देखो, ये दोनों एक दूसरे पर अट्रैक्शन लगा रहे होंगे, रिपल्सन, तो देखो इसके कारण यहां मैग्नेटिक फील्ड कहां है बेटा ए, इसके कारण यहां मैग्नेटिक फील्ड कहां है अंदर। अब देखो इसके कारण भी अंदर और इसके कारण दोनों क्या हैं सेम, सेम होंगे तो क्या करेंगे, यानी कि ये वाला इस पर इधर फोर्स लगा रहा होगा, रिपेल तो कर रहा है। अब यहां देखो सर इसके कारण यहां क्या हो जाएगा बाहर, देखो इधर अंदर तो इधर, तो इसके कारण इस पर मैग्नेटिक फील्ड बाहर और इसके कारण इस पर मैग्नेटिक फील्ड बाहर, दोनों बाहर बाहर हो गए, यानी कि दोनों सेम है, यानी कि ये भी इसको क्या कर रहा होगा रिपेल, सही है। अब इस पर नेट फोर्स कितना बचा, जो ज्यादा है उसमें से क्या घटा दो, कम घटा दो, तो F नेट क्या होगा FA माइनस FC, FA है 16 गुणा 10 की घात -7 और उसमें से घटा दो 8 गुणा 10 की घात माइनस, तो आंसर आया 8 गुणा 10 की घात -7 न्यूटन, ठीक है।
एक बार फिर देखो ये क्वेश्चन हुआ कैसे। मैं नेट फोर्स पूछा बी पर, ठीक है, नेट फोर्स बी पर पूछा तो मैं सबसे पहले तुम ये देखो, इसके कारण यहाँ अंदर, देखो इसके कारण यहाँ क्या है अंदर, इसके कारण इधर अंदर तो इधर, तो इसके कारण बाहर और इसके कारण अंदर, ठीक है, ये कर दिया। सबसे पहले मैंने इसके कारण जो इस पर फोर्स लग रहा है वो ये निकाल लिया, इसके कारण जो इस पर फोर्स लग रहा है वो ये निकाल लिया। अब देखो सर इस वायर के कारण यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड अंदर, इस वायर के कारण यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बाहर। मैंने देखा इसके कारण इस पर अंदर था और इसके कारण इस पर भी क्या था अंदर, दोनों अंदर है, यानी कि क्या कर रहे होंगे रिपेल, यानी कि इस पर इस वाले वायर पर इसके कारण फोर्स इधर लगा है। इसी प्रकार से इसमें देखा तो इसमें भी दोनों क्या है बाहर, तो इसके कारण फोर्स कहाँ लग रहा होगा इधर। अब एक फोर्स इधर लग रहा है, एक फोर्स नेट फोर्स किधर लग रहा है, तो ज्यादा में से कम वाला घटा दो, तो ये है ज्यादा और ये है कम, तो ज्यादा में से कम घटाया ये आंसर आ गया। मुझे बताओ इस वाले वायर पर जो नेट फोर्स बचा वो किधर बचा, ज्यादा की डायरेक्शन में। अब ज्यादा कौन सा था एफ है, तो ये किधर की ओर है इस तरफ, इसे क्या बोलेंगे राइट साइड, ठीक है, ये राइट हैंड साइड, ये मेरा राइट होता है ना, तो किधर बचा राइट हैंड साइड नेट फोर्स बचा, राइट हैंड साइड जो फोर्स बचा नेट फोर्स वो राइट हैंड साइड बचा। ये ऐसे हो जाएगा अगर मान लो 3 वायर पूछ लिया गए तो, वैसे तो 2 में ही निपट जाता है। ठीक है, वैसे तो 2 में निपट जाता है, लेकिन ये तब भी 3 होंगे तो 3 मेरा ऐसे हो जाएगा। फिर अगले होते हैं ठीक है। और कल से हमारी क्लास आखिर में रहेगी फिजिक्स की, तो पेपर किसका है मैग्नेटिज्म का, हाँ, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी का फार्मूला याद करके आना, ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है बॉयज। बहुत बुरे हाल थे पिछली बार, याद है नहीं याद है, तुम लोग हार जाते हो, बताओ बॉयज हार जाते हैं, हफ्ते से बात की है। लड़कियां तेज बहुत होती हैं मेरी क्लास में, मेरे आगे बैठती थी पेपर देती थी तो कहते इतनी सी थी छोटी सी और इतनी तेज लिखती थी, इतनी तेज लिखती थी ना कतई बंगले से पेपर में धुआं लगा देगी। मैं जैसे बहुत छोटी सी थी तो दिखती थी, ऐसे वाली बेंचें थी ना, ऊपर वाली बेंचें थी, तो मैं ऐसे देखता था अरे लिख क्या रही है, और समझ नहीं लगता क्या लिख रही है, और दादा लिखे जा रही है, ठीक है। मैं जरा कुछ समझ पाता उससे पहले पेज पलट गया ये तो पता नहीं क्या अजीब ही लिख रही है पूरी तरीके से सर, कहते हैं बहुत तेज पढ़ने में भाई। अगर वो कोई क्वेश्चन गलत कर देते तो टीचर को अपने आप पे डाउट हो जाता था कि मैं तो गलत नहीं हूँ, ये तो गलत हो ही नहीं सकती। बता दिया ठीक। अब देखो बच्चों एक चीज समझो आप लोग, मैंने इससे पहले भी तुम लोगों को बताई थी पेपर में करके कि मेरे पास में एक ऐसा लूप है, ये कैसा है क्लॉक एंटी क्लॉक, क्लॉक तो इधर एस तो उधर एन, इधर एस तो उधर सही। ये क्या है एंटी क्लॉक वाइज, तो इधर एन नॉर्थ पोल तो उधर। अच्छा अब देखो एक चीज और देखो सर, अगर मैं मैग्नेटिक मोमेंट की बात करूं, मेरे पास कोई मैग्नेट है, ये अगले आएगा इस चैप्टर के बाद, अगले वाले चैप्टर में आएगा।
ये स्मॉल m होती थी पोल स्ट्रेंथ। स्मॉल m क्या होती है? पोल स्ट्रेंथ। पोल स्ट्रेंथ का मतलब है पोल स्ट्रेंथ जितनी ज्यादा होगी, दो मैग्नेट की चिपकने की पावर उतनी ज्यादा होगी। ठीक है, या किसी चीज को, किसी लोहे को चिपकाने की पावर उतनी ज्यादा होगी। तो वैसे मैग्नेटिक मोमेंट को हम लोग कैपिटल M से डिनोट करते हैं। फार्मूला हो जाता था m इंटू 2l। m इंटू 2l, ये इस चैप्टर के बाद चैप्टर में आएगा, यानी कि कल आ जाएगा। लेकिन अगर मेरे पास में, देखो तुम बोले अगर मेरे पास में सर, मेरे पास में मान लो कि एक लूप है बच्चों, ठीक है, मेरे पास में ऐसा एक लूप है। अगर मेरे पास में इस प्रकार का कोई लूप है और ये कैसे चल रहा है? क्लॉकवाइज। तो इधर साउथ होगा तो दूसरी तरफ, इधर साउथ तो दूसरी तरफ नॉर्थ। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने कहा यहाँ पर जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का फार्मूला होता है वो होता है m इजिकल टू IA। m इजिकल टू IA। अगर नंबर ऑफ टर्न्स एक ना होके n है तब फार्मूला हो जाता है m इजिकल टू NI। m इजिकल टू NI। ठीक है, n क्या होते हैं? नंबर ऑफ टर्न्स इन द लूप। I क्या है? करंट इन द लूप। A क्या है? क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द लूप। यानी कि इस लूप का जो ये एरिया है वो क्या कहलाएगा? A कहलाएगा। इसके अंदर जो करंट बह रहा है वो I कहलाएगा। इसमें जितने नंबर ऑफ टर्न्स होंगे उसे n कहेंगे। लास्ट ईयर नीट में क्वेश्चन पूछा गया था इसी से। सीधे तुम्हें IA दे रखा था और ये पूछा था। ठीक है, दूसरी चीज सुनो बेटा, अगर मैं कहूं डायरेक्शन, ठीक है, तो मैग्नेटिक डाइपोल है तो इसकी डायरेक्शन भी तो कहीं ना कहीं होगी, कहीं ना कहीं क्या होगी? डायरेक्शन। मुझे एक बार बताओ, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन किधर होती थी? इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता था? -q और इसके बीच की डिस्टेंस, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल होता था q इंटू, तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट क्या होता था? नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। इसी प्रकार से इसमें जो डायरेक्शन होती है, देखो n को हमेशा पॉजिटिव मानना, एक प्रकार से मानना कि पॉजिटिव होता है। साउथ को हमेशा क्या मानना? नेगेटिव मानना। हम भाई नॉर्थ में रह रहे हैं, हम कहाँ रह रहे हैं? नॉर्थ। तो हम क्या हैं? पॉजिटिव। साउथ वाले क्या है? नेगेटिव। ठीक है, तो साउथ को क्या मानना? नेगेटिव, हम क्या हैं? पॉजिटिव। तो डायरेक्शन हमेशा कहाँ से होती है? साउथ टू नॉर्थ। यहाँ पर नेगेटिव टू पॉजिटिव। इसी प्रकार से डायरेक्शन क्या होगी बेटा? साउथ टू नॉर्थ। ठीक है, साउथ से नॉर्थ की ओर। अब मुझे बताओ, यहाँ पर ये इधर क्या है? साउथ पोल, तो दूसरी साइड क्या होगा? नॉर्थ पोल। तो जो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन होगी वो कहाँ होगी? साउथ से नॉर्थ की तरफ होगी। अगर मैं एक ऐसा लूप ले लिया, मुझे बताओ ये कैसा है? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज मतलब इधर नॉर्थ तो उधर। तो यहाँ पर अगर मैं मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन कहूँ तो वो कहाँ होगी? साउथ से नॉर्थ। साउथ कहाँ है? उस तरफ। तो उस तरफ से आएंगी और कहाँ की ओर? तो बाहर की तरफ नहीं आएगी। कहाँ आएगी? बाहर की तरफ। यहाँ पर साउथ है तो साउथ से जाएगी उस तरफ, क्या होगी? नॉर्थ। यानी कि इसमें उस तरफ होगी और इसमें अंदर से बाहर की ओर होगी। सर इसकी यूनिट मुझे बताओ बेटा, करंट की यूनिट क्या होती है? एम्पियर। एरिया की मीटर स्क्वायर, तो यूनिट क्या होगी? एम्पियर मीटर स्क्वायर। सर एन क्या होते हैं? एन क्या होते हैं? नंबर ऑफ टर्न। तो नंबर ऑफ टर्न की कोई यूनिट ही नहीं होती भाई, 5 6 7 किसी को यूनिट थोड़ी ना होती है। तो यहाँ पर जो यूनिट हो जाएगी वो हो जाएगी I इंटू। अब मुझे एक बात बताओ, एक बात सोचो, सर मेरे पास 3 डायरेक्शन है, x y z। मान लो x y z। जैसे मेरे पास ये कमरा है, ठीक है, इस कमरे में इसको मैंने मान लिया z, इसको मान लिया मैंने x और इसको क्या मान लिया? ये तुम जो चाहो मैं वो कर दूं लो। तो इसे x मान लो, इसे y मान लो, तो इसे क्या मान लो? चलो ऐसा करो, इसे x, ये y और ये z। ठीक है, मैंने कहा मैग्नेटिक फील्ड z डायरेक्शन में है।
मैग्नेटिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में है? जेड डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है। अच्छा वो फोर्स का, अच्छा वो फोर्स कभी आया नहीं, अभी आएगा, देखो इसके बाद आएगा वो, इसके बाद बता दूंगा। फोर्स इधर लगा होगा उसमें, ठीक है। तो तुम्हें खाली मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का फार्मूला याद रखना है, NI। NI कैसी क्वांटिटी है ये? वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी है ये, और इसकी डायरेक्शन कहाँ होती है बेटा? साउथ टू नॉर्थ। जैसे ही सर जिसकी डायरेक्शन होगी वो क्या होगी? साउथ टू नॉर्थ। एक ऐसी चीज जिसकी डायरेक्शन है और वो स्केलर क्वांटिटी है, जिसकी डायरेक्शन है वो स्केलर क्वांटिटी है, करंट। क्या है? करंट की डायरेक्शन होती है, करंट की डायरेक्शन होती है, लेकिन तब भी वो कैसी क्वांटिटी है? क्यों? क्योंकि मैं बताया था, क्योंकि वो वेक्टर लॉ को फॉलो नहीं करती है। अगर वो वेक्टर लॉ को फॉलो नहीं करती है इसीलिए वो बेचारी वैसी है, ठीक है, सही। अब देखो इसमें आप करते हैं हम लोग, अलग तो आओगे तुम्हारी देखो ओ प्रवेश करते गिर गया बेटा आपका। कॉलेज वाले क्या क्या स्कूल वाले करवाते हैं। ले लो लो भगत सिंह सुखदेव, ठीक। देखो जरा सोचना, ये मेरे पास एक लूप है। अब बेटा मैं लूप बना नहीं सकता, आप ऐसे समझो लूप क्या होता है? लूप का मतलब हो गया मेरे पास एक तार हो गया, जो मैंने तार ऐसे लपेट दिया है खाली, ठीक है। जो तार इस प्रकार से अगर मैं तार इसके चारों ओर लपेट दूं तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? वो क्या बन गया बेटा? लूप, ठीक है। अंदर का कुछ नहीं है, ये खाली बाहर तार है, इसे बोलेंगे लूप, समझ गए? तो ऐसा लूप है, मान लो ऐसा चौकुटा लूप है, सही। अगर ऐसा लूप है और इस लूप के अंदर एक लूप है और ये लूप किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा है। लूप किस में रखा है? मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है सर। ये लूप है और मैग्नेटिक फील्ड मतलब इधर नॉर्थ पोल और इधर दो लूप है, ठीक है। अच्छा अगर ये ऐसे रखा है, ठीक है, इसमें करंट कहाँ जा रहा है? ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड इधर, इस पर फोर्स कहाँ लग रहा होगा? इस पर फोर्स कहाँ लग रहा होगा? लो फोर्स लेफ्ट हैंड ले, लेफ्ट हैंड, ठीक है। खड़े लो, सबको दिख जाए ना, ये सब गधे हैं, किसी को पता नहीं है। हाँ लेफ्ट हैंड दिखाओ, इधर करके दिखाओ। हाँ लेफ्ट हैंड ये है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है? लो इधर, ठीक है। करंट कहाँ? बिल्कुल सही, करंट कहाँ है? ऊपर की ओर, ठीक है। तो इस पर फोर्स एक बार को कैसे लग रहा होगा? इस प्रकार से लग रहा होगा, ठीक है। इस प्रकार से इस पर क्या लग रहा होगा? फोर्स। बैठे ऐसे लग रहा होगा फोर्स। अच्छा तुम एक चीज और समझो, एक चीज मुझे बताओ, एक चीज समझो, तुम लोगों के घर पे मोटर है, मोटर क्या काम करती है? पानी बाहर निकालती है। पानी बाहर कब निकालते हो? जब क्या देते हो? करंट देते हो, सही। तो तुम करंट देते हो तो पानी, तो मोटर पानी दे रही है। अगर करंट नहीं दोगे तो क्या मोटर पानी काहे नहीं देगी भैया? हम जबरदस्ती निकलवाएंगे उस पानी। देखो ऐसा समझो, एक बार समझो बच्चों, समझो। देखो ऐसा है, ये ऐसा एक लूप है, ये मैं मोटर की अंदर की संरचना की बात कर रहा हूँ, ठीक है। मोटर के अंदर की संरचना, बेटा इधर रखा हुआ है नॉर्थ पोल और इधर रखा हुआ है साउथ पोल, ठीक है। ऐसे करंट गया, ऐसे 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 और वापस ऐसे चला गया, ठीक है। अब जरा समझना, ये मेरे पास लूप है। सर मैंने करंट नहीं दिया है, मैंने करंट, तुम बोले सर फोर्स का फार्मूला होता है BIL sin थीटा, ठीक है, यही तो होता है। अगर मैंने कोई करंट नहीं दिया है, I नहीं दिया है, तो फोर्स कितना लगेगा? 0। कोई फोर्स नहीं लगेगा। सर ये मैग्नेटिक फील्ड में तो रखी है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसे ही मैंने इसमें करंट दिया, इस पर अपने आप से क्या लग गया? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड भी हो गया और वायर के अंदर क्या हो गया? करंट, और इसकी कुछ ना कुछ लेंथ, इसकी कुछ ना कुछ, तो इस पर फोर्स लग गया। और जैसे ही वो फोर्स लगा, इस पर फोर्स लगा इधर की ओर, तो इस पर फोर्स लगा बाहर की ओर। यानी कि एक पर ऐसे है तो एक पर, या ऐसे एक पर फोर्स इधर लगा तो दूसरी साइड ऐसे लगा, और ये यहाँ से ऐसे घूमने लगी। और यहाँ से जब ये घूम रही है
तो यहाँ से घूम रही है तो ये पंखा को घुमा रही है, और पंखा प्रेशर से नीचे से क्या निकाल रहा है, पानी निकाल रहा है, वाटर निकाल रहा है। ठीक है, ये हो गया। दूसरी चीज तुम एक और समझो सर, तुमने डायनेमो देखा है? डायनेमो जो तुम्हारे जनरेटर चलता है, उससे क्या बनती है, बिजली। भाई काहे बिजली बनती है उससे, बिजली क्यों बनती है उससे? तो उसमें तुम क्या कर रहे हो, उसमें तुम क्या कर रहे हो, उसमें तुमने क्या किया, डीजल लाए, डीजल डाला जनरेटर में, जनरेटर को स्टार्ट किया। जनरेटर को स्टार्ट करके क्या कर रहा है वो, जो उसका पंखा है, व्हील है, व्हील को क्या घुमा रहा है, घुमा रहा है, व्हील को घुमा रहा है, व्हील को नहीं घुमा रहा है, वो क्या कर रहा है, एक मैग्नेट इधर रखी थी, एक मैग्नेट इधर, और वो व्हील मान लो इससे अटैच्ड, इससे जब व्हील घूमा तो ये भी घूमा, जब व्हील घूमा तो सर जी ये भी घूमा, और जब ये घूमा, मैं इससे पहले बताया भी था, जब ये घूमा तो इसका घूमा यानी कि इस पर क्या लगा बच्चों, फोर्स लगा। मैग्नेटिक फील्ड में तो था ही, तो अपने आप से क्या प्रोड्यूस हो गया, करंट। ठीक है, तो ऐसे क्या मिलता है, करंट। तो जनरेटर जो काम करता है वो मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और जो मोटर होती है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट इनटू मैकेनिकल एनर्जी, तो हमें पानी मिलता है। ठीक है, तो इसी प्रकार से अब देखो कोई भी चीज अगर घूम रही है तो मैंने कहा घूम रही है तो उस पर टॉर्क लगता है। कोई भी चीज अगर दुनिया में घूम रही है तो उस पर क्या लगेगा, टॉर्क लगेगा। और सर टॉर्क जो लगता है वो कितना लगता है, इस पर टॉर्क याद है, टॉर्क लगता है टाउ इक्वल टू NBIA, NBIA। ठीक है, NBIA ये क्या लगता है, टॉर्क लगता है, ये लगता है टॉर्क इनटू साइन थीटा। अब तुम देखो, अगर मैं तुमसे ये कहूं कि मान लो सर टॉर्क का फार्मूला हो गया NBIA साइन, सही है बेटा, N को ऐसे ही रहने दिया, B को ऐसे ही रहने दिया, ये क्या है IA। सर IA को मैं क्या लिख सकता हूं, M, अभी तो बताया था पीछे, M बराबर IA या फिर तो NIA, इसको क्या लिख दिया, M, और साथ में क्या बचा, B साइन। तुम्हें पता है अगर साइन थीटा खत्म होता है तो क्या आता है, क्रॉस। तो टॉर्क तुम्हारा जो लग रहा है वो क्या लग रहा है, NB, M क्रॉस B, या फिर MB साइन थीटा, या फिर NBIA साइन थीटा, या फिर तो ये कह दो, या फिर टाउ इक्वल टू क्या कर दो, M क्रॉस B। ठीक है, या फिर तो ये तुम्हारा क्या लग रहा है, ये तुम्हारा टॉर्क लगता है। देखो अगर मुझे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पता है M और मैग्नेटिक फील्ड पता है तब तो फार्मूला मैं ये लगाऊंगा, लेकिन अगर मुझे N पता है, B पता है, I पता है, A पता है, तब मैं फार्मूला टॉर्क का फार्मूला लगेगा NBIA। अगर कोई भी चीज घूम रही है तब। अब देखो सर जी, अगर मैं टॉर्क की बात करूं, सर टॉर्क किधर लग रहा होगा, टॉर्क तो ये किसके बीच में एंगल है, M के और किसके बीच में, B के बीच में, M के और B के बीच में एंगल है। ठीक है, M और B के बीच में क्या है, एंगल। सर अब जरा अब हम लोग बात करते हैं, जैसे मान लो मैंने तुमसे कहा अभी जो मैं बात कर रहा था तुम लोगों से कि सर इधर क्या है, X, इधर Y और इधर। अब मेरे पास लूप है, वो लूप ऐसा मान लो, और जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, मैग्नेटिक फील्ड वो कहाँ है, Z डायरेक्शन में, इधर मैग्नेटिक फील्ड है। तो सर यहाँ पर जो ये लूप होगा, ये लूप है, इस साइड में लूप है। अब सुनो, इस साइड में लूप है और मैग्नेट और करंट ऐसे जा रहा है, ऐसे, ये क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज तो इधर साउथ, तो उधर, तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन ऐसे। और मैग्नेटिक फील्ड कहाँ बताया मैंने, दोनों के बीच कोण 90, क्या हो गया 90। तो उस समय उसमें टॉर्क कितना लग रहा होगा, सिर्फ MB, अरे थीटा तो 90 हो गया, सिर्फ MB या फिर कह दो NBI। अब दूसरी चीज सुनो, मैग्नेटिक फील्ड ऊपरी है, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, ऊपर। अब एक लूप है वो मैंने ऐसे लिया,
ये मुझे बताओ प्लेन कौन सा है? अरे ये कौन सी एक्सिस थी और ये कौन सी थी? अरे ये एक्स तो ये जेड, वो मैंने वाई बताई थी, ठीक है? ये वाई, ये एक्स, तो ये जिस पर तुम बैठे हो ये कौन सा प्लेन है? एक्स जेड। अरे एक्स और जेड से तो मिलके बना है, एक्स जेड प्लेन हो गया। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है? ऊपर की। अब इसमें करंट ऐसे फ्लो, इस लूप में ऐसे, तो ये देखो तुम ऐसे देख रहे हो, ऐसे तो देखोगे तुम, ऐसे देख रहे हो, तुम्हें कैसे करंट फ्लो होते हुए दिख रहा है? ये क्या है? क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज यानी कि इधर नॉर्थ तो उधर, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी? साउथ टू, यानी कि नीचे से, और मैग्नेटिक फील्ड भी ऊपर है, और डायरेक्शन भी एन की कहाँ है? दोनों के बीच में एंगल जीरो, तो टॉर्क क्या हो गया? जीरो हो गया, ठीक है? टॉर्क क्या हो गया? दूसरी चीज देखो, अब मुझे बताओ मैग्नेटिक फील्ड अब भी कहाँ है? ऊपर। अब मैंने एक लूप लिया जो ऐसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है। अब बताओ ये ऐसे चल रहा है, ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज तो इधर नॉर्थ, तो उधर, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन यानी कि उधर से इधर की ओर, और मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है? दोनों के बीच एंगल 90, और जहां साइन 90 वहां पर फिर से टॉर्क कितना लगेगा? NVI, ठीक है? तो उस समय वहां टॉर्क लग रहा होगा NVI, इतना टॉर्क लग रहा होगा, ठीक है? इसे क्वेश्चंस करा दूंगा मैं, क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लेते ना बच्चों, अब देखो तुम्हारे कोर्स में वैसे तो गैल्वेनोमीटर हटा दिया है, लेकिन मैंने देखा ये जो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है ना, ये नहीं हटाया है। तो अगर ये नहीं हटाया तो ऐसा भी हो सकता है कि वो वाला गैल्वेनोमीटर भी पूछ ले। तो इस गैल्वेनोमीटर के बाद में मैं वो वाला दूसरे वाला भी गैल्वेनोमीटर करा दूंगा जो मैंने करंट इलेक्ट्रिसिटी में छुड़वा दिया था। एक बात सोचो, सबसे पहले देखो गैल्वेनोमीटर काम क्या करता है? बहुत छोटा करंट को मेजरमेंट करने का जो काम करता है वो क्या करता है मेरा? गैल्वेनोमीटर। सर बहुत छोटे का मतलब क्या हो गया? वो करंट, इतना छोटा करंट जो हम ना पता लगा पाए, उस करंट को भी मेजरमेंट करने का काम कौन करता है? गैल्वेनोमीटर, ठीक है? गैल्वेनोमीटर उस छोटे करंट को मेजरमेंट करने का काम करता है। अब एक बात देखो सर, गैल्वेनोमीटर सबसे पहले काम कैसे करता है, पहले इस चीज को देखें, है ना? तो मत पढ़ो, हैं? तो पढ़ोगी कहीं? तुम क्लास में बैठ के नहीं पढ़ रही हो, घर पे क्या पढ़ती होगी? उठाओ ये सब गिरवा दिए। ये स्कूल वालों से कहो तो इतना कठिन काम देते काहे को? जब बच्चे से नहीं होता है, उसकी मम्मी बैठे कर रही है, उसकी मौसी बैठे कर रही है, मतलब ये काम था। यूपी बोर्ड तब भी अच्छा है, कोई काम ये सीबीएसई बोर्ड वाले बेवकूफ ज्यादा बनाते हैं, ये करके लाओ, ये करके लाओ, ये करके लाओ, खाली करके लाओ, और करता कोई नहीं है, सब उनकी मम्मी बैठे करती हैं। जितने भी बच्चे तुम देखो, तुम्हारे यहाँ पर जितने छोटे बच्चे हैं, नहीं है, सबको मैडम को कह देंगे ये करके लाओ, वो करके लाओ, और उनके कर उनकी मम्मी बैठे काम कर रही है, ठीक है? कहीं पता नहीं कोई सा त्योहार होता है, कहीं उसे कुछ बना देंगे, कहीं उसे कुछ बना देंगे, उसकी नौटंकी इसी बात में चलती रहती है। ये चीज है। मेन पढ़ाई का टाइम जो होता है, जो मेरा मानना है अगर किसी बच्चे को तुम पढ़ाओ तो 8th क्लास तक उसकी कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग करो, 8th क्लास तक उसकी कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग हो। मतलब कोई भी ये तुम्हारे अल्फाबेट्स हो गए, टेबल हो गए, ये सब मुंह जवानी भयंकर तरीके से याद हो, जोड़ घटाया डिवाइड भयंकर तरीके से आता हो 8वीं क्लास में।
नवीं क्लास से साइंस थोड़ी साइंस है, ठीक है, नवीं क्लास से थोड़ा बहुत साइंस में दिलवाओ, साइंस थोड़ी बहुत चले कोई बात नहीं, 10th में नंबर कमाए कोई दिक्कत नहीं। मेन चीज़ पड़ जाती है 11th से, जिसमें मैंने बहुत सारे बच्चे, आप लोगों ने वैसे देखे होंगे, बहुत सारे बच्चे जो 1 से लेके 8वीं तक टॉपर रहते हैं क्लास के, और 8वीं के बाद उनको कोई मतलब ही नहीं, खत्म, ठीक है। अभी छोटा बच्चा होगा, एक मेरा भैया है, वो उसका बच्चा अभी 1st 2nd क्लास में है, मेरा लड़का बहुत पढ़ने में तेज है बोले हाँ, अच्छा बोले पढ़ने में तेज है, मैंने क्या पढ़ने में तेज है, बोले उसे सारे पोएमें याद है, मैंने बहुत अच्छी, क्या रट्टा एप्लीकेशन लगवाई है तुमने, रटवा दो इसे और रटवा दो, तो ये आगे चल के रटेगा ही, समझे, तो समझेगा नहीं, इसका दिमाग, अगर जिस चीज़ को तुम शुरू से ही उस बच्चे को रटने में लगाए पड़े हो, ठीक है, रटने में वो पता नहीं कौन कौन सी पोएम होती है, मुझे तो पोएम भी नहीं याद है, ठीक, तो तुम शुरू से उसे रटवा रहे हो, तो आगे चल के उसकी रटने की कैलकुलेशन स्ट्रांग हो जाती है। आप फॉरेन कंट्रीज में देखो, बच्चा काफ़ी बड़ा हो जाता है, बैग ही नहीं ले जाता है, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ जो होती है, खेलना कूदना, खेलो कूदा खूब, गिरो वरो, कोई दिक्कत नहीं, आराम से, तो उस सब चीज़ों में ध्यान दिया जाता है, जिससे कि रटने में कम। अब देखो एक्सपेरिमेंट करवाना चाहिए बच्चे को, ठीक है, डिफरेंट की, बेटा देखो ऐसे नहीं, ये होगा, ये मैग्नेट है, मैग्नेट से ऐसे होता है, ये सब चीज़ें बताओ, वो कोई ना बताओगे, एक्सपेरिमेंट कुछ नहीं कराओगे, सही है, खाली इधर उधर की एक्टिविटी करवाते हैं, टिप्पर को रटना स्टार्ट हो जाता है, रटना स्टार्ट हो जाता है। आप लोग एक चीज़ देखो, इंडिया कितनी बड़ी पॉपुलेशन है, एक भी साइंटिस्ट, एक का दुक्का छोड़ दो, एक भी साइंटिस्ट बताओ जो ढंग का हो, जैसे नोबेल प्राइज मिला हो, हन्या नहीं कोई है, क्योंकि इंडिया चाइना का छोटा भाई है एक प्रकार से, कतई चाइना रट्टा फिर चाइना कॉपी करने में सबसे ऊपर है, उसके नीचे तुम्हारी इंडिया ही है, कभी कॉपी कर देगा, कभी डिट्टो कॉपी, बात छुट्टी खत्म, ये चीज़ बढ़ जाती है, ये सब चीज़ें। चलो हम लोग इसकी बात करते हैं, बेटा देखो एक बात सुनो, एक तरफ नॉर्थ पोल और एक तरफ, सर इधर नॉर्थ इधर साउथ, इस तरफ नॉर्थ है और इस तरफ साउथ है, बीच में मैंने एक कॉइल रख दी, ठीक है। अब सोचो, जैसे ही मैंने इस कॉइल को करंट दिया, ये कॉइल अपने आप घूमी, लेकिन ये घूमती उससे पहले ही मैंने इसमें नीचे एक स्प्रिंग लगा दिया, स्प्रिंग की बेल्डिंग कर दी, स्प्रिंग की क्या कर दी। अब जब ये घूमेगा इधर तो स्प्रिंग घूमेगा पीछे, तो ये इसमें मैंने करंट दिया, ये थोड़ा सा घूमा, जितना ये घूमा उतना ही क्या घूमा, स्प्रिंग घूमा, ठीक है। तो मुझे क्या आ गया, एंगल पता चल गया, क्या पता चल गया, एंगल। उस एंगल के द्वारा ही मैंने ये बता दिया कि इसमें करंट कितना होगा। सर एंगल के द्वारा मैंने कैसे बता दिया, देखो ऐसा है, तुम लोग जितने भी मीटर देखते हो, ठीक है, जितने भी मीटर है तुम्हारे पास में, बोन मीटर में तुमने देखा होगा, तुम्हारे पास तो खाली सुई होती है, सुई 50 पे पहुंच गई, तुम समझ गए 50 पे पहुंच गई, 60 पे पहुंच गई मतलब 60 पे पहुंच गई। सर तो वहां पर क्या होते हैं, स्प्रिंग से होते हैं, वो स्प्रिंग ऐठे जाते हैं, जितने ज्यादा स्प्रिंग ऐठे जाएंगे, जितने ज्यादा स्प्रिंग ऐठे जाएंगे उतना ज्यादा वो क्या होगा, उतना ज्यादा तुम्हें वैल्यू दिखाता रहेगा, ठीक है। और ये जो टॉपिक है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और मैं तुम्हें बता रहा हूँ जहां तक मुझे लग रहा है, मुझे तो पूरा चांसेस है कि इससे गैल्वेनोमीटर से एक क्वेश्चन पूछेगा ही नहीं, कोई रोक ही नहीं सकता, ठीक है, इस टॉपिक से। तो इस टॉपिक को मैं आराम से बैठ के पढ़ाऊंगा तुम लोगों के लिए कल, ठीक है। तो कल आपको क्या याद करके आना है, एक तो करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी तैयार करके आनी है बच्चों, और क्या याद करके आना है, ठीक है बेटा। करंट इलेक्ट्रिसिटी के फार्मूला याद करके आने हैं। अब करंट इलेक्ट्रिसिटी में क्या, करंट इलेक्ट्रिसिटी में कैसे फार्मूला याद करोगे सर जी, जैसे कूलाम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म, ठीक है, I=NE/AD, ठीक है, और कंडक्टिविटी का फार्मूला, रजिस्टिविटी का फार्मूला, कंडक्टिविटी का, रजिस्टिविटी का, ओम्स लॉ, ठीक है, ओम्स लॉ क्या होता है। इवन तुम ये भी पूछ सकते हो कि किसी क्वेश्चन में कि सर जी ये दिया हुआ है तो मुझे ये निकालना है, कैसे निकालूंगा मैं, मेरी बात समझ रहे हो, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये सब कुछ नहीं, कोई भी फार्मूला पूछना है, ठीक है, बॉयज पूछेंगे
गर्ल्स से, गर्ल्स पूछेंगी बॉयज से, ठीक है। नहीं बता मिलेगा तो अपन यहाँ बताएगा और अपन एक्सप्लेन करेगा। पहले बॉयज मुझे बताएंगे कि मैं सर ये पूछना चाह रहा हूँ, फिर मैं तुम लोगों को बताऊंगा कि देखो ये पूछना चाह रहे हैं, ठीक है। फिर आप लोग बताओ, खुला मंच होगा। अगर आपको बता दिया तो ठीक है, नहीं बता मिला तो और ठीक है, खाली बेइज्जती कर, ठीक है। ऐसे बेटा ऐसे करोगे तो पता है फार्मूला याद हो जाएंगे, बार बार फार्मूला तुमको याद हो जाएंगे, अदरवाइज तो हमारी चली गई है कहानी। और आना